अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। मैं प्रोफेसर जाहिद अता चीमा आपसे मुखातब हूँ। और आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि फ़सलों में जड़ी बूटियों को तलफ़ करने के लिए, उनको कम करने के लिए एक कुदरती तरीका, आसान तरीका और जिससे जो माहौल दोस्त तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो एलिलोपैथी है। इस पे हमने काफ़ी तहकीक की है और जिसके नतीजे में हम फसलों की जड़ी बूटियों को कम कर सकते हैं, उनकी जो तादाद है उसको कम कर सकते हैं, उनकी नशो नुमा को कम कर सकते हैं। और इस एलिलोपैथी को हम जड़ी बूटियों को तलफ़ करने के लिए, कम करने के लिए तीन चार तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो एलिलोपैथिक फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनको रोटेशन में या फसलों के हेर फेर में शामिल करते हैं, जिसमें ज्वार जो है वो, या सनफ्लावर है वो, और भी कुछ फसलें हैं जो एलिलोपैथिक उनकी खसूसियात हैं, उनको हम रोटेशन में शामिल करते हैं। ज्वार जो है ये ज़्यादा मौसर है। ये रोटेशन में शामिल करने से डीला जैसी जो मूज़ी जड़ी बूटी है उसको बड़ी हद तक तलफ़ करती है। और भी जो जड़ी बूटियाँ हैं गंदम की, उनको ये काम करती है, जिसमें बाथू है, इस तरह की जड़ी बूटियों को, डुम्बिसिटी को भी बहुत कम करती है, जैवी को भी बहुत कम करती है। तो रोटेशन मतलब ये है कि 4 साल बाद, 3 साल बाद हम इसको ले आएँ ज्वार को या सनफ्लावर को, तो ये जड़ी बूटियों को बहुत हद तक तलफ़ कर देती है, कम कर देती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ज्वार या एलिलोपैथिक जो फसलें हैं, जिसमें सनफ्लावर है, इसका राया है, और जो है उनका जो अपना रेजिड्यू है या उसका मटेरियल है, उसको हम काट के खेत में बखेर दें, फसल के ऊपर ना आए, यानी जो उगी हुई है। बाकी दरमियानी जगह पे हम उसको मल्च के तौर पे जो है ना ज़मीन के ऊपर फैला दें, तो उससे एक तो पानी की भी बचत होती है, दूसरा ये जड़ी बूटियों को भी ये तलफ़ कर देता है। ये दूसरा तरीका है एलिलोपैथी को जड़ी बूटियों ख़त्म करने के लिए। तीसरा ये है कि फिर इसका हम जो है एक्सट्रैक्ट निकालें, और उसका एक्सट्रैक्ट निकालने का ज्वार का या सनफ्लावर का वो ये है कि 1 और 10 की निस्बत से हम उसको ज्वार का जो पकी हुई ज्वार है उसके तने और पत्ते को काट के वो पानी में 1 और 10 की रेशो से, यानी अगर 100 लीटर पानी हो तो उसमें 10 किलोग्राम जो है ज्वार या 10 किलोग्राम जो है वो सूरजमुखी का जो टांडे हैं उनको काट के उसमें वो भिगो दें 24 घंटों के लिए। वो पानी निकाल के फिर हम जो है ना वो फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहें, जिस फसल पे भी हो, लेकिन जड़ी बूटियां जो है ना वो उस वक्त थोड़ी होनी चाहिए, 1 से 2 पत्ता, या अभी इब्तदाई उनकी पैदावार ग्रोथ हो। छोटी जड़ी बूटियों पे ज़्यादा मौसर है, बड़ी जब हो जाए तो फिर वो आसानी से कंट्रोल नहीं होती। तो इससे जड़ी बूटी एक स्प्रे करने से, मतलब गंदम में जो करते हैं हम स्प्रे वो पहले पानी के साथ, इसी तरह बाकी मक्की में भी कर सकते हैं, उसमें कपास में भी कर सकते हैं, और सारी जो फसलें हैं उनमें इसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे यह है कि जड़ी बूटियाँ जो है ना काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये तीसरा तरीका है स्प्रे करने का। इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो तरीका आप इस्तेमाल करें, उससे जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बड़ी हद तक जो है ना 40-50% से लेके 70-80% तक जो है ना वो कम हो सकती हैं। इसी तरह एक चौथा तरीका ये है कि आप जो जड़ी बूटी मार अद्वियात यानी हर्बेसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, हर्बेसाइड की जो डोज़ है वो हम इस एक्सट्रैक्ट के साथ मिला के भी जो है ना उसको कम कर सकते हैं। मसलन अगर हम 1 किलोग्राम जो है हर्बेसाइड इस्तेमाल करते हैं फ़ी एकड़, तो अगर इस एक्सट्रैक्ट के साथ हम मिलाना चाहें तो हम 1 किलोग्राम की बजाय आधा किलोग्राम वो हर्बेसाइड ले लें, और ये एक्सट्रैक्ट जो है ना इसमें उसको मिला के, तो उसमें यह है कि आप जो पानी आपने इस्तेमाल करना है ना, हम वो ना करें, यही जो एक्सट्रैक्ट है ना 100 लीटर जो पानी है इसका एक्सट्रैक्ट का, इसको डालें और स्प्रे कर दें। इसमें आप हर्बेसाइड की आधी मकदार और ये ज्वार का जो पानी है इसको आप मिला के स्प्रे कर दें। इससे जो है वो
आपकी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो 20-30% तक, 40% तक, 50-60%, अगर हर्बिसाइड मिलाएंगे तो उससे फिर मुकम्मल जो है ना वो कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ आसान तरीका है मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को तलफ़ करने के लिए। तो जो ये माहौल दोस्त भी है, इससे हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना उसको प्रमोट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, और आप लोग जो हैं जो ज़िम्मेदार हैं इनको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इससे माहौल जो है वो साफ़ सुथरा होगा, और जो स्प्रे करने वाला है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को जो है इन तरीक़ों को अपनाना चाहिए। इससे किसानों की फसलें भी बेहतर होंगी और माहौल भी बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ कि आपको अगर इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात चाहिए तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, वो आ जाएगा वो फिर स्क्रीन पे 0333 335 65 31 मैं दोबारा नंबर बोलता हूँ, 333 65 31 तो इस सिलसिले में आपको मज़ीद कोई मुझसे आप बराह रास्त रब्ता करना चाहें तो मैं जो है वो इस नंबर पे हाज़िर हूँ। जब भी आप मुझे कॉल करेंगे मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूँगा। और इसी तरह आप निदाए किसान के दफ्तर से रब्ता करके भी आप इस मामले में मालूमात इसकी हमने पहले भी इस पर कई मज़ामीन लिखे हैं, अब भी हम आपको ये जो है ना मज़ामीन के ज़रिए भी आगाह करेंगे। और जिस तरह आप चाहेंगे हम चाहते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, मैं भी एक छोटा किसान हूँ, तो हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हम काम कर रहे हैं और करना चाहिए। और ये तहकीक इंतहाई फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। सिर्फ थोड़ी सी आप कोशिश करें, हिम्मत करें, तो कोई बहुत ही आसानी से आप इसको इख्तियार कर सकते हैं और जड़ी बूटियों को जो है ना कम कर सकते हैं, तलफ़ कर सकते हैं और अपनी फसलों को बेहतर नशोनुमा कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि किसान बेहतर हों। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।